भगवान श्री शंकर जी से ब्रह्म तत्व जानने की जिज्ञासा कर रही हैं। श्री राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट कर रही हैं। प्रश्न है, कि श्री राम जी वही हैं जो अवध नृपति सुत हैं, अथवा अज अगुण अलख गति वाले कोई और हैं? यदि वे राजकुमार हैं तो फिर ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म हैं तो नारी के विरह में उनकी बुद्धि बावली कैसी हुई? उनके चरित्र को देखने से और महिमा को सुनने से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। स्वामी, यदि दाशरथी श्री राम जी को छोड़ करके कोई और अनीह व्यापक विभु ब्रह्म श्री राम जी हैं तो कृपा करके आप मुझे समझा करके कहिए। मैं अज्ञानी हूं, इसलिए आप हृदय में क्रोध नहीं करिए, बल्कि जिस प्रकार से मेरा मोह मिटे वह आप कीजिए। मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुताई देखी, उनके ईश्वरत्व को देखा। देखने से मैं बहुत घबरा गई, डर गई, इसीलिए मैं आपको सुना नहीं पाई। मेरा मन मलिन था, इसलिए जैसा बोध होना चाहिए वैसा नहीं हो सका। श्री राम जी ने कृपा की, फिर भी मेरे मन में बोध नहीं हो पाया, और बोध न होने के कारण मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। सो फल भली भांति हम पावा। अजहू कछु संसव मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे। अजहु कछु संसव मन मोरे। अजहु माने अभी भी मेरे मन में कुछ संशय है। मैं हाथ जोड़ करके, कर जोड़े माने हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूं, आप कृपा कीजिए जिससे कि उस संशय का निवारण हो। तब संशय अपार था, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। अस संशय मन भयउ अपारा, कोई न हृदय प्रबोध प्रचारा। परंतु अब वह संशय कुछ मात्रा में रह गया है। कुछ मात्रा में संशय रह गया है।
संशय क्या रह गया है? यही कि उनका अवतार किस भक्त के लिए होता है। यह जब स्पष्ट हो जाएगा तो मेरा संशय समाप्त हो जाएगा। भगवती श्री पार्वती जी उन सभी बातों को कह रही हैं जो सती तन में घटित हो चुकी है। किस प्रकार से मन में संशय हुआ और फिर भगवान शिव ने समझाया। समझाने पर जब बोध नहीं हुआ तो परीक्षा लेने की अनुमति मिली। परीक्षा लेने में श्री राम जी अपना ईश्वरत्व दिखाए। उन सभी बातों को कहा और भगवान शिव ने जो समझाया है उसकी चर्चा आगे कर रही हैं कि प्रभु तब मोही बहुभांति प्रबोधा नाथ सो समूझि करहु जनि क्रोधा। यदि भगवान शिव ऐसा कहते हैं कि देवी मैंने तो पहले भी आपको समझाया है, फिर दोबारा समझाने से क्या मतलब? भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, तब माने उस समय में आपने मुझे बहुत तरह से समझाया था। हे नाथ, सो समुझि क्रोधा जनि करहु। सो माने वह समझ करके कि मैंने इनको समझाया था, इनको समझ में नहीं आया, फिर उसी विषय को समझाऊंगा, इनको समझ में आवेगा नहीं, क्या समझाना है। इसीलिए श्री पार्वती जी कहती हैं कि उस बात को समझ करके आप क्रोध नहीं कीजिए। आपका समझाना बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ है, कुछ सार्थक भी हुआ है। मुझे वह सब स्मरण में है। भगवान शिव ने समझाते हुए कहा था, सुनहि सती तब नारी स्वभाव संशय असन धरिय उरकाऊ। जासु कथा कुंभजरी सिगाई भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तो उस समय जो मेरे मन में मोह था वैसा मोह अब नहीं रहा। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। राम कथा पर रुचि मन माही। तब कर अस विमोह अब नाही। तब कर माने तब के जैसा। तब कर माने तब के जैसा, उस समय के जैसा। अस विमोह अब नाही, ऐसा विमोह अब नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही। श्री राम कथा की रुचि मेरे मन में है। श्री राम कथा के प्रति मेरे मन में रुचि माने इच्छा है, चाहना है।
तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। उस समय तो मेरे मन में बहुत बड़ा मोह था, अब ऐसा मोह नहीं रहा। श्री राम कथा पर मेरे मन में बहुत बड़ी रुचि है, इच्छा है। कहने का भाव यह है कि जब मन में विशेष मोह होता है तब श्री राम कथा सुनने की इच्छा नहीं रह जाती है। मोह निवारण होने पर ही श्री राम कथा सुनने की इच्छा होती है। भगवान शिव ने आगे कहा भी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाइन सुन हरि लीलही। यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाइन सुन हरि लीलही। मन में जब रुचि हो, कथा के प्रति श्रद्धा हो, तभी कथा सुनानी चाहिए। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुर नाथा। पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथ। भुजगराज माने शेष जी को भूषण रूप में धारण करने वाले। सुरनाथा माने देवताओं के नाथ, देवताओं के स्वामी। पुनीत माने परम पावन। श्री राम कथा मुझे, श्री शेष जी को आप भूषण बना के धारण करते हैं। सूरनाथ माने देवताओं के नाथ हैं, देवताओं के स्वामी हैं आप। पुनीत माने पावन। श्री राम गुण कथा सुनाइए, पुनीत श्री राम गुण कथा सुनाइए। भगवान श्री राम जी की कथा पुनीत है, पावन है। सुनने से जीवन पवित्र होता है। पावन गंग तरंग माल से, जिस प्रकार से गंगा जी परम पवित्र हैं, वैसे श्री राम कथा परम पवित्र है। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदो पद धरि धरनी सिरा, विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। श्रुति सिद्धांत बंदो पद धरि धरनी, विनय करऊं कर जोरी।
बंदव पद धारी धरनी सिरा विनय करऊं कर जोड़ी। भूमि पर मैं अपना सिर रख करके आपके श्री चरणों में वंदन करती हूं तथा कर जोरी माने हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूं। श्रुति सिद्धांत निचोरी, श्रुति माने वेद के सिद्धांत को निचोर करके अथवा वेद के सिद्धांत निचोर रूप जो रघुवर विशद जस है उसको वर्णन कीजिए। वेद के सिद्धांत के निचोर रूप सार रूप जो रघुवर श्री राम जी का विशद माने निर्मल स्वच्छ जस है उसको वर्णन कीजिए। बरनहु रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोरी। बंदव पद धारी धरनी सिरा, यह वंदना की पराकाष्ठा है। भूमि पर मस्तक रख करके प्रणाम करना वंदन करना यह प्रणाम वंदन की सीमा है। हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं। हाथ जोड़ने से देवी देवताओं को उन महापुरुषों को बड़ी प्रसन्नता होती है। अंजलि परमाम मुद्रा, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। हाथ जोड़ करके मैं विनती करती हूं। रघुवर का निर्मल जस वेद के सिद्धांत का निचोर है। चारों वेद भगवान श्री राम जी का ही जस गायन करते हैं। बंदव चार्यु वेद, बंदव चार्यु वेद भव बारिध बोहित सरिस जिनहि न सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जस। भगवान श्री राम का जब अवतरण होता है तो वेद भगवान मूर्त रूप में श्री राम जी के सामने प्रकट होते हैं। विप्रवेश धरि वेद सभा कही विवाह विधि देहि। बंदी बेश वेद तब आयो जहां श्री राम। लखन का काहू मरम कछु लगे करण गुणगान। श्री राम जी से आदरित होकर के सम्मानित होकर के चारों वेद श्री राम जी के सामने भाट के वेश में गुणगान करने लगते हैं। गुणगान करते हुए कहते हैं जे ब्रह्म अजम अद्वैत मन भव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। हम सगुन जस नित गावहि। सुख सनकादि शेष अरु शारद वरनि पवन सुत कीरति नीति। सब श्री राम जी का गुणगान करते हैं। आप श्री राम कथा सुनाइए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम
बचन तुम्हारी। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। यद्यपि जोशिता माने नारी होने के नाते मैं अधिकारिणी नहीं हूं। जैसे सब नारी वैसे मैं भी नारी हूं, परंतु मन क्रम वचन से आपकी दासी होने के नाते मैं अधिकारिणी हूं। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, तुम्हारी माने आपकी दासी हूं मन क्रम वचन से, इस नाते से मैं अधिकारिणी हूं। भगवान के भक्त हो जाने से, भगवान में अनुरक्त हो जाने से, पतिव्रत धर्म पर आरूढ़ हो जाने से अधिकार प्राप्त हो जाता है। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। श्री काग भुसुंडी जी महाराज तो काग थे, फिर भी उनको श्री राम कथा प्राप्त हुई। कैसे? तो कहा काग होते हुए भी श्री राम भक्त हैं, इस नाते से अधिकार है उनका। ये सब श्रुति के अधिकारी नहीं है, वेद के अधिकारी नहीं है, ऐसा भगवान वेदव्यास जी ने कहा है। कुछ लोग केवल स्त्री और शूद्र की बात करते, द्विज बंधु का नाम छोड़ देते हैं। जो अधम द्विज है उनको भी अधिकार नहीं है। अब आप देखिए तो सबका नाम आ गया। द्विज में तीनों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। शूद्र का नाम है ही और स्त्री का नाम है ही। तो अधम द्विज स्त्री और शूद्र ये श्रुति के अधिकारी नहीं है, ऐसा स्पष्ट वर्णन है। परंतु साथ साथ ये भी बात कही गई है कि जो श्रेष्ठ द्विज हैं उनको अधिकार है, वैसे ही जो भक्त शूद्र है और पतिव्रता नारी हैं, जिनको भगवान श्री राम श्री कृष्ण जी में अनुरक्ति है, अनुराग है, प्रेम है, उनको अधिकार है। भगवती श्री पार्वती जी अपनी कार्पण्यता निवेदित कर रही हैं कि सब नारी मैं भी नारी, इसलिए अधिकार तो नहीं है, लेकिन पतिव्रता होने के नाते मुझे अधिकार है। इतिहास में कुछ नारियों का नाम आता है जो बहुत बड़ी विदुषी है, जैसे श्री गार्गी जी, श्री मैत्रेय जी, श्री लोपामुद्रा जी। श्री गार्गी जी, श्री मैत्रेय जी, मैत्रेयी जी, श्री लोपामुद्रा जी, श्री अदिति जी, श्री यमी जी, श्री आत्रेय जी, इन सब की चर्चा है कि इन लोगों ने अमुक अमुक ऋषियों को अमुक अमुक उपनिषद मंत्र का बोध कराया है। इन लोगों की वैदुष्यता प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा,
दो बातें होती है, सामान्य और विशेष। सामान्य का अधिकार भले न हो, पर विशेष का अधिकार सभी जगह होता है, सभी क्षेत्रों में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग्यता जिनके पास है, दैवीय कृपा से जिनमें योग्यता है, उनकी योग्यता के आधार पर उस कार्य में तर्क नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए, और यह छोटा विचार नहीं करना चाहिए कि यह नारी है, यह शूद्र है, यह अमुक है, यह अमुक है। ऐसा एक सीमित क्षेत्र में बंधना नहीं चाहिए। यह शास्त्र का निर्देश है। योग्यता के आधार, योग्यता है तो वह अधिकार है, उनमें वह अधिकार है। अच्छा, योग्यता के आधार पर यदि उनको अधिकार नहीं दिया जाता है और एक किसी विशेष नियम में बंद करके अयोग्य को अधिकार दिया जाता है, तो फिर उस अधिकार का दुरुपयोग होता है और उसके द्वारा सबकी भलाई नहीं होती है, उसके द्वारा सबका लाभ नहीं होता है। इसीलिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता यह दैवीय अधीन है, ये उसका प्रारब्ध है, उसके ऊपर भगवान की कृपा, ऐसा है। तो योग्यता जिनमें हो उन्हीं को अधिकार दिया जाना चाहिए, उन्हीं का अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि योग्यता नहीं है तो चाहे कोई भी किसी बड़े ही परिवार से व बड़ी जाति से क्यों न हो, तो उनको अधिकार देने से उस अधिकार का सुचारू रूप से संवहन नहीं हो पाता है। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यहां पर एक ही बात स्पष्ट होकर के समझ में आती है कि भगवान की भक्ति है, पतिव्रत धर्म है, तो वह भगवान के गुण श्रवण और गुण गायन के अधिकारी है। भगवान का गुणगान करना, गुण श्रवण करना, यह भक्ति है। भगवान में जिनकी निष्ठा है, जिनका प्रेम है भगवान में, वही अधिकारी है उसका। गूढ़ तत्वन साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि। आरत अधिकारी जहाँ पावहि, साधु तहाँ गूढ़ तत्व न दुरावहि। आरत अधिकारी जहाँ पावहि, साधु गूढ़ तत्व न दुरावहि। जब आर्त और अधिकारी श्रोता मिल जाता है तो साधु पुरुष उनसे गूढ़ तत्व छुपाते नहीं है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि।
साधु पुरुष गूढ़ तत्व उन्हीं को देते हैं, किनको? जो आर्त हैं, जो अधिकारी हैं, जो उस तत्व को जानने के लिए बड़े आर्त हैं, व्याकुल हैं। उस तत्व जानने की अधिकारी हैं वे, उनसे साधु नहीं छुपाते हैं। भगवान श्री राम जी की कथा गूढ़ तत्व में से है। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़। किमि समझौ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। गूढ़ तत्वन साधु दुरावहि आरत अधिकारी जहाँ। आर्त हो, श्री राम तत्व जानने के लिए व्याकुल हो, उनसे नहीं छुपाते हैं। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, एक सज्जन एकादशी के व्रत करके गांव के बाहर मंदिर में जाकर के रात्रि जागरण करके भजन करते थे। और बार तो जल्दी चले जाया करते थे, लेकिन एक बार देरी हुई। रास्ते में ब्रह्म पिशाच था, उसने घेर लिया और कहा तुमको मैं नहीं जाने दूंगा, तुमको मैं मारूंगा। सज्जन ने कहा आज भर छोड़ दो, कल मार देना मुझे। कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं आज एकादशी का व्रत किया हूँ। एकादशी का व्रत का मतलब यह है कि भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति करना है। मेरा व्रत पूरा होने दो, मैं कल प्रातः मिलता हूँ। कहा लोग इसी तरह से बहाना करके चले जाते हैं। इन्होंने कहा मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बहाना करके चले जाए, मैं कल आऊंगा। समय दिया, उसी समय पर वे कल उपस्थित हुए। रात्रि भर भजन किया, प्रातः काल आरती में सम्मिलित होकर के चरणोदक प्रसाद लेकर के ठीक समय पर उपस्थित हुआ। ब्रह्म पिशाच यह देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुम वचन के बड़े पक्के हो। उसने कहा मैं तुमको मारूंगा नहीं, तुम जीवन में जितने एकादशी का व्रत की हो सब पुण्य मुझे दे दो। इन्होंने कहा नहीं, मैं भजन अपना नहीं दे सकता, शरीर तो प्रारब्ध पर है, एक न एक दिन मृत्यु होगी। मैं शरीर की रक्षा के लिए अपना भजन तुम्हें दे दूं, ऐसा संभव नहीं है। तब उसने कहा कि आधा ही दे दो। इन्होंने कहा आधे की बात छोड़ दो, एक छटाक भी नहीं दूंगा। मैं अपने समय पर आ गया हूं, अब तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मैं भजन नहीं दूंगा। तब उस पिशाच ने कहा कि मुझे कल्याण कर दीजिए, ऐसा कह करके चरण में वंदन प्रणाम किया। तब इन्होंने कहा हाँ कल्याण तो करूंगा तुम्हें। फिर उनको भगवान का नाम सुनाया, माला पहनाया और कहा भगवान का नाम इस प्रकार से जाप करो, भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो गया है। कहने का भाव यह है कि जब कोई विनम्र होकर के आर्त होता है,
चरण में झुक जाता है और भगवान की कथा, भगवान के तत्व को जानने की जिज्ञासा करता है, ललायित होता है, तो साधु पुरुष उनसे छुपाते नहीं हैं, उनको अवश्य सुना देते हैं। अति आरत पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहु करी दाया। रघुपति कथा कहु करी दाया। अतियारत पूछऊं सुर राया। हे सुर राजा, हे देवताओं के राजा, देवताओं के स्वामी महादेव, मैं आपसे अति आर्त होकर के पूछ रही हूं। दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा मुझसे सुनाइए। इस प्रकार से श्री पार्वती जी आर्त है। इनके शब्दों में वह भाव प्रकट हो रहा है कि किस प्रकार से आर्त हैं श्री पार्वती जी। अति आर्त। देखो, भगवान के तत्व को जानने के लिए अपने मन में 3 भाव आना चाहिए। एक तो यह कि तत्ववेत्ता, भगवत तत्व के ज्ञाता के दास हम बन जाए, पहला। दूसरा ये कि हम आर्त होवें, पहला दास भाव आ जाए। दूसरा हम आर्त हो, व्याकुल हो। और तीसरा उनकी दया मुझे प्राप्त हो, उनकी दया, उनकी कृपा। देखिए, संत महापुरुष लोग बड़ी बड़ी विद्या को लेकर के भगवान के धाम चले गए। क्यों? इसलिए कि उनको वह आर्त अधिकारी कोई मिला ही नहीं। नहीं तो बड़ी बड़ी विद्या संतों के पास रही है। संत उस योग्य अधिकारी को ढूंढते हैं। उनके मन में यह चाहना होती, जिस प्रकार से मैंने प्राप्त किया उस प्रकार से चाहने वाला तो कोई हो, आदर देने वाला तो कोई हो। यूं ही यदि मैं दे दूंगा, बता दूंगा, तो इसके मोल को, इसके महत्व को वह नहीं समझेगा और जैसा आदर होना चाहिए वैसा आदर नहीं करेगा, इसलिए नहीं दे पाए। हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक तांत्रिक उनसे मिले और उनको ऐसा लगा कि इनमें अधिकार है। महाराजा श्री कहा करते थे कि उन्होंने मुझसे कहा इस विद्या को आप सीख लो। तो महाराजा श्री ने कहा, सुनिए, मुझे ऐसी विद्या नहीं चाहिए, मैं तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मुझे तो भजन करना है। तो कहने का भाव ये है कि अधिकार भी हो और चाहना भी हो, आर्त हो, तब उस वस्तु का आदर, सम्मान और महत्व को समझता है। रघुपति कथा कहु करि दाया, कृपा करके मुझे कथा सुनाइए। गोस्वामी जी ने लिखा है, शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। अब श्री पार्वती जी जिज्ञासा करती हैं, प्रश्न करती हैं।
प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। स्वामी, प्रथम माने पहले, सो कारण माने वह कारण विचार करके कहिए। निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे, और दूसरा प्रश्न कि बपुधारी कैसे हुए। बपुधारी माने शरीर धारण कैसे किए। प्रश्न पहला है निर्गुण ब्रह्म सगुण। ये निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दो कैसे है? प्रश्न दूसरा है बपुधारी माने शरीर धारण कैसे किए। इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव आगे दोहा संख्या 115 से लेकर के 120 तक दिए हैं। 4 दोहे में विस्तार से इसका उत्तर दिए हैं। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रविकर वचन मम। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। भगवान शिव ने कहा सगुन अगुन दो नहीं एक ही है। श्री पार्वती जी के मन में यह शंका है कि सगुण और निर्गुण दो है, इसलिए कहा निर्गुण ब्रह्म सगुण। भगवान शिव ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। दोनों में कोई अंतर नहीं, स्वामी कहा बिल्कुल नहीं। इस बात को पुराण वेद और बुद्धिमान गायन करते हैं। अगुण अरूप अलख आज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। जो निर्गुण है वही सगुण होते हैं। क्यों? का भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भक्तों के प्रेम बस सगुण साकार होते हैं। जो निर्गुण निराकार हैं वही सगुण साकार हो जाते हैं। तो जो गुण से रहित है वह गुण धारण कैसे कर लेते हैं? जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हो जाते हैं? तो भगवान शिव ने कहा जैसे पानी है, वह निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं दिख रहा है, लेकिन उसी को जब फ्रीजर में रख दीजिए, वह उस पानी को जब अति ठंडा का संयोग मिलता है तो बर्फ बन जाता है। जो निराकार था, निर्गुण था, वो साकार हो गया, गोला रूप में दिखने लगा। गोला रूप में उसमें गुण भी प्रकट हो गया। कौन सा गुण? का शीतत्व, ठंडापन ज्यादा प्रकट हो गया। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, और जल ही उपल बिलग नहीं जैसे। भगवान शिव ने बड़े सुंदर तरीके से जब समझाया है, तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि सुनि शिव कई भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क कई रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। जो दारुण असंभावना थी वो बीत गई।
तो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे? दूसरा प्रश्न है बपुधारी कैसे? भगवान शिव ने कहा बपुधारी हुए भक्तों के प्रेम वश, अगुण अरूप अलग आज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। प्रश्न तीसरा है, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, बाल चरित पुनि कहु उदारा, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। हे प्रभु, पुनि माने फिर, भगवान श्री राम जी का अवतार सुनाइए, और पुनि माने फिर उदार बाल चरित कहो, उदार बाल चरित सुनाइए। भगवान श्री राम जी का अवतार, अवतार की कथा सुनाइए। और इस कथा को भगवान शिव ने सुनाना शुरू किया है बालकांड दोहा संख्या 121 से लेकर के 188 तक अवतार का हेतु है। और फिर इसके बाद अवतार की कथा है। हरि अवतार हेतु जही होई, इदम इत्थम कही जाई न सोई। हरि अवतार हेतु जही होई, इदम इत्थम कही जाई न सोई। यहां से लेकर 188 तक अवतार के कारण है। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अवसो सुनहु जो बीच ही राखा। यहां से लेकर के अवतार की कथा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और बाल चरित पुनि कहु उदारा। उदार माने श्रेष्ठ बाल चरित सुनाइए। ये 205 दोहा तक है। यह सब चरित कहा मैं गाई, क्या यह सब चरित कहा मैं गाई, उदार बाल चरित है। भगवान श्री राम जी के बाल चरित को उदार, भगवती श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया है, ये उदार है। उदार कहने का भाव यह है कि जैसे बालक के हाथ में मणि की माला हो, उनको लड्डू दे करके आसानी से माला ले सकते हैं। बालक रूठा हो, उनको बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। उनसे जो भेद लेना चाहे भेद ले सकते हैं, जो वस्तु चाहिए वस्तु ले सकते हैं, घर से ला करके दे देना।
वैसे भगवान श्री राम जी बाल लीला में उदारता दिखाए, श्री कागभूषुंडी जी के मनोरथ को पूरा किए। भगवत गुण दर्पण में एक श्लोक है, उदार किसको कहते इस संदर्भ में, पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात्, पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् वदान्य तुम विदुर वेदा औदार्य वचसा हरे। जो पात्र और अपात्र देश काल की अपेक्षा न रखते, बस केवल देना ही देना है, चाहे कोई भी हो और किसी भी समय आ जाए, हर समय देते हो, वही तो उदार है। विनय पत्रिका 162 पद में गोस्वामी जी ने श्री राम जी की उदारता के संदर्भ में यह पद प्रस्तुत किया है, ऐसे को उदार जग माही, ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी का, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्पि करी, रावण शिव पहिलीनी, सोई संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसि मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो। ऐसे को उदार जग माही। उदार के पास हमेशा जाचकों की भीड़ लगी रहती है, जनो उदार गृह जाचक भी। गोस्वामी जी ने लिखा, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाये। गीतावली रामायण में, कवितावली रामायण में भगवान श्री राम जी का बाल चरित्र विस्तार से वर्णित है। श्री कागभूषुंडी जी महाराज का अभीष्ट बाल लीला में ही पूरा हुआ है। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, बाल चरित पुनि कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही, राज तजा सो दूषण काही। कहु जथा जानकी विवाही। पांचवा प्रश्न है, श्री जानकी जी का जैसे विवाह हुआ वह सब कथा प्रसंग सुनाइए। राज तजा सो दूषण काही। श्री राम जी ने राज्य को परित्याग किए, सो दूषण काही। सो माने वह क्या दोष था राज्य में जो श्री राम जी राज्य को परित्याग कर दिए। कहु जथा जानकी विवाही। यह प्रसंग 205 दोहा से प्रारंभ हो जाता है। आगिल कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी।
विवाह प्रसंग के अंतर्गत महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, असुरों का संहार तथा अहिल्या का उद्धार और नगर दर्शन प्रसंग, पुष्प वाटिका प्रसंग, धनुष यज्ञ प्रसंग, श्री परशुराम जी की कथा, ये सब इसी में अंतर्गत है। और विवाह प्रसंग, खास करके विवाह प्रसंग 312 से है। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जानि सगुन अनुकूल, जानि सगुन अनुकूल। यहाँ से लेकर के और पूरे बालकांड की कथा है। बालकांड की कथा इसमें समाहित है। तो कहो जथा जानकी विवाही। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन श्री राम विवाह प्रसंग से संबंधित है, ऐसा अध्यात्म रामायण वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी सभा में अपने मंत्रियों से यह विचार कर रहे थे कि राजकुमार सब विवाह के योग्य होने जा रहे हैं, परंतु कोई राजा इस बात को कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि चक्रवर्ती जी, मैं आपका समधि बनना चाहता हूं। कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उसी बीच महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन होता है। अच्छा, ज्योतिषी बाबा श्री शंकर जी पहले ही कह चुके हैं, जो गीतावली बालकांड 14 में वर्णन है, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिए स्वयंवर गायो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिए स्वयंवर गायो। राम भरत रिपुदवन लखन को जय सुख सुजस सुनायो। कौशिक मिस सिए स्वयंवर गायो। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज विवाह में सम्मिलित है, अथवा यूं कहिए कि भगवान श्री सीताराम जी के विवाह कराने में श्री विश्वामित्र जी महाराज ही मध्यस्थ हैं। भगवान शिव ने महर्षि विश्वामित्र जी को ही स्वप्न दिया है कि आप श्री राम जी लक्ष्मण जी को ला करके अपने यज्ञ की रक्षा करवाइए और मिथिला जी में ले जा करके श्री मिथिलेश जी के धनुष यज्ञ को सुफल कराइए, श्री सीताराम जी का विवाह करवाइए। इसलिए यह पूरा प्रसंग जुड़ा हुआ है। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही। छठवां प्रश्न, राज तजासो दूषण काही। इसी में संपूर्ण अयोध्या कांड की कथा है। राज्य में क्या दोष था जिसको श्री राम जी परित्याग कर दिए। लोग राज्य पाने के लिए सभी हदें पार कर जाते हैं। श्री राम जी राज्य को परित्याग किए, उस राज्य को परित्याग किए जिस राज्य के लिए अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धनद लजाही। देवराज इंद्र भी सोचते हैं काश अयोध्या के राजा हम बने होते। मेरे भाग्य में, मेरी नसीब में अयोध्या का वैभव नहीं है। कुबेर भी लज्जित होते हैं कि काश अयोध्या जी के खजाने का मैं भी मालिक होता।
उस राज्य को परित्याग कर दिया। राजीव लोचन राम चले तजी पाप के राज कटाऊ की। क्या दोष था राज्य में? इसका उत्तर अयोध्या कांड में ही गोस्वामी जी ने दिया है। जब श्री चक्रवर्ती जी के कहने पर गुरु श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को यह शुभ समाचार सुनाते हुए कि कल आपका अभिषेक है, आप संयम के साथ साथ कुछ पूजा पाठ आप करिए। गुरु जी इस तरह से शिक्षा दे करके चले जाते हैं तो श्री राम जी के मन में चिंता होती है। भूप सदैव अभिषेक समाजू, भूप सदैव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुमई जुबराजू, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाह काजू, गुरु सिख देई राय पहि गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। जब हम चारों भाइयों का सारा संस्कार एक साथ हुआ है, हम अकेले राजा क्यों बने? भैया भरत नाना जी के घर गए थे, ननिहाल गए थे, इसीलिए श्री राम जी राज्य पद स्वीकार नहीं किया। लेकिन लोक प्रसिद्धि ये हुई कि श्री कैकेयी जी ने श्री राम जी को वनवास दिया और भैया भरत के लिए राज्य मांगा। परंतु जो इस विषय के जानकार हैं, ऐसे महापुरुष कहते हैं कि श्री कैकेयी ने नहीं, बल्कि श्री राम जी की इच्छा से ये सभी घटना घटी है। तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई है हानि, राम के न चाहे सोई होई। तो श्री राम जी स्वयं भैया भरत के न रहने पर राज्य स्वीकार नहीं किया। और जब वापस आए तो भैया भरत को ही राजा बना देते। तो ऐसा न हो करके, क्योंकि जो कुल की परंपरा है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, उस परंपरा को निर्वाह किया। साथ साथ इतिहास गवाह है, अपने चारों भाइयों के 8 पुत्रों को राज्य का विभाजन करके अलग अलग बांट दिया श्री राम। तो श्री राम जी अकेले राज्य सुख भोगना नहीं चाहे, अकेले राज्य उन्होंने नहीं चाहा। तो श्री भरत लाल जी को अयोध्या जी में न होना, इसी कारण से श्री राम जी राज्य नहीं किया। साथ में भैया भरत हो तभी राज्य पद स्वीकार करेंगे। बनबस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। बनबस कीन्हे चरित अपारा, यह प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, कहु नाथ जिमि रावण मारा। 8वां प्रश्न है, राज बैठी की नहीं बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। 9वां प्रश्न है। तो श्री पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाला जी से।